Hello everyone, I really hope you are doing great. Today we will continuing our BNS lecture series from section number 143 और आज हम समझेंगे कि ट्रैफिकिंग क्या होता है। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे। ट्रैफिकिंग का मतलब है, जैसे अभी हम ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो इनलीगली कोई काम करना। ट्रैफिकिंग गुड्स की भी हो सकती है और पर्सन की भी हो सकती है। और ये हो क्या रहा है? बाइंग और सेलिंग इलीगली, उसे हम ट्रैफिकिंग कहते हैं। अब यहां पर जो आप ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे वो किस पर्पस के लिए करी जा रही है? फॉर पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, रिक्रूट्स, ट्रांसपोर्ट्स, हार्बर्स, ट्रांसफर्स और रिसीव्स अ पर्सन और पर्सन्स बाय। कैसे? थ्रेट करके, डरा के, फोर्स यूज करके, या फिर कोई दूसरा फॉर्म जो कि क्वेश्चन का हो सकता है ना। बाय अबडक्शन, बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड या डिसेप्शन, चीटिंग उस पर करी और फिर जो है उसे किसी इंसान को कहीं बेच दिया, या फिर बाय अब्यूज ऑफ पावर यानी कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके, और बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट इन ऑर्डर टू अचीव। क्या, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि इंसान को का कंसेंट मिल सके। जैसे आपने सुना होगा पहले लड़कियों को बेच दिया जाता था, अब भी होता है, लड़कियों को बेच दिया जाता है और उनके परिवार वालों को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये उसी तरीके का कुछ है। पहले ये सारी चीजें बहुत सुनने को मिलती थी। इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन। अब भाई, अगर किसी बच्ची को ट्रैफिकिंग में शामिल करना है तो ऑब्वियसली कंसेंट लेनी पड़ेगी एक ऐसे इंसान की जिसका उस बच्ची के ऊपर कंट्रोल है या बच्चे के ऊपर कंट्रोल है। तो किसका होगा? पेरेंट्स का। तो उसकी जो है कंसेंट लेकर के, उसको पैसे दे करके और ट्रैफिकिंग करना बच्चे की। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। अब एक्सप्लेनेशन 1 में आपको बताया गया है कि एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या चीजें आ रही है। तो एक्सप्लॉयटेशन में फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन या किसी भी तरीके का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, है ना, और प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी, सर्विट्यूड, बेगरी और फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। कभी कभी क्या होता है ना कि बेच देते हैं जब, तो उनके ऑर्गन्स वगैरह निकाल लिए जाते हैं, इंसान के ऑर्गन्स वगैरह निकाल लिए जाते हैं और उससे जो है पैसे मिलते हैं। भाई ऑर्गन्स वगैरह बेच करके पैसे मिलते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन में ये सारी चीजें आ रही है। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, विक्टिम ने कंसेंट दे भी दिया था अपना ट्रैफिकिंग कराने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी लाइबल होगा वो इंसान जो ट्रैफिकिंग का ऑफेंस करेगा। अच्छा, सर्विट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? सर्विट्यूड का मतलब होता है कि किसी पर्सन को फोर्सफुली काम कराना, फोर्सफुली ओबे कराना, बात मनवाना आप कह सकते हो, उसे हम सर्विट्यूड कहते हैं। ठीक। अच्छा, ये एक्सप्लॉयटेशन में यही चीजें इंक्लूड होती हैं, स्लेवरी वगैरह, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, ये आपको पता होनी चाहिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 में हुएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, अब यहाँ पर पनिशमेंट बता रखी है, तो रिगरस इम्प्रिजमेंट है फॉर अ टर्म विच शैल नॉट लेस देन 7 ईयर से कम नहीं होगा, 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, फाइन भी लगेगा। ठीक। देन वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक नहीं एक से ज्यादा लोगों की अगर ट्रैफिकिंग हुई है, तो इट शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम नहीं होगी और ये लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड कर सकती है, प्लस फाइन। देन वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड, अगर चाइल्ड का ऑफेंस है, मतलब चाइल्ड के अगेंस्ट अगर ऑफेंस हुआ है ट्रैफिकिंग का, देन इट शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजमेंट। रिगरस इम्प्रिजमेंट से वो पनिशेबल होगा फॉर अ टर्म विच शैल नॉट लेस देन 10 ईयर्स। इसमें भी वही सेम है, जैसे एक से ज्यादा इंसान को पनिशमेंट, एक से ज्यादा का अगर ट्रैफिकिंग करने की पनिशमेंट जो मिल रही है, वही सेम पनिशमेंट जो है यहाँ पर भी बता रखी है। फिर उसके बाद वेयर दो, ये हमने, अच्छा, मोर देन वन चाइल्ड, मोर देन वन चाइल्ड अगर है तो शैल नॉट बी लेस देन 14 ईयर्स, ध्यान रखो। अच्छा, हर जगह देखिए रिगरस इम्प्रिजमेंट नहीं है, पूरी बीएनएस में हर जगह रिगरस इम्प्रिजमेंट नहीं है, लेकिन जहां जहां रिगरस इम्प्रिजमेंट है उस चीज का आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए कि इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस में रिगरस इम्प्रिजमेंट दे रखा है। ये आपके इंटरव्यू में काम आ सकता है। प्री में तो जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके इंटरव्यू में काम आ सकता है। और मेंस में मान लो लिखने को आ गया तो स्पेसिफिकली जहां रिगरस इम्प्रिजमेंट लिखा हुआ है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा बच्चे को अगर ट्रैफिकिंग किया है तो 14 साल तक है, 14 साल से कम नहीं होगा और एक्सटेंड कर सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। देन इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन, एक से ज्यादा बार अगर उसने किया है, देन सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये सब्सिक्वेंट ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस के बारे में। एक बार ऑफेंस कर दिया था, सजा मिल गई मान लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा वही ऑफेंस किया, मोर देन वन ओकेजन, उसके बाद फिर दोबारा वही ऑफेंस किया, किसी बच्चे की ट्रैफिकिंग करी, तो अब यहाँ पर जो मिनिमम पनिशमेंट वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन के लिए भी लाइबल होगा। सबसेक्शन 7 सेज व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई ऐसे पुलिस ऑफिसर, कोई सरकारी आदमी है, कोई पुलिस ऑफिसर अगर वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, सच पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। क्योंकि इन्हें जैसे हम कह सकते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसी वजह से जो है इनकी सजा यहाँ पर ज्यादा दे रखी है। देन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन, सेक्शन नंबर 144, subsection 1 says whoever knowingly or having reason to believe that a child has been trafficked, पता है कि उसको ट्रैफिक किया गया, मतलब खरीदा गया, बेचा गया, जो भी कुछ किया गया, उस बच्चे को एंगेज कराता है किसी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में किसी भी तरीके से, इन एनी मैनर, तो शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट लेस देन 7 years, 5 साल से कम नहीं, सॉरी 5 years, 5 साल से कम नहीं होगा, और 10 साल तक एक्सटेंड कर सकता है +5। Whoever knowingly or having reason to believe that a person has been trafficked, या तो आपको पता था या आपको ऐसा reason to believe था, आपको जानकारी थी कि वो बच्चा ट्रैफिक्ड, कोई पर्सन ट्रैफिक्ड है, या फिर आपको रीजन टू बिलीव था, कोई कारण था आपके पास ये विश्वास करने के लिए कि वो बच्चा वो पर्सन ट्रैफिक्ड है, एंगेजेस उस पर्सन को किसी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में एंगेज करता है, तो यहाँ पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है जो कि 3 साल से कम नहीं होगा। भाई बच्चे के केस में ज्यादा है और किसी पर्सन मेजर के केस में कम है, तो 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा, बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, के लिए भी लाइबल किया जाएगा। देन सेक्शन नंबर 145 सेज हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। 145 हैबिचुअल डीलिंग है आपकी, मतलब आपका ये काम ही है, हैबिट है आपकी कि आप स्लेव्स में डील कर रहे हो, किसी इंसान को अपना स्लेव बना रहे हो। सो हूएवर हैबिचुअली इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रिमूव्स, बाइज, सेल्स, ट्रैफिक्स और डील्स इन स्लेव्स शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 10 साल से कम का नहीं होगा, एंड प्लस फाइन भी है। तो ये आपको सेक्शंस लिखने को नहीं आएंगे मेंस में, बट ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 145 एंड 146 एंड फॉर दैट मैटर सेक्शन नंबर 144 भी, इससे मतलब इंडेक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Then section number 146 talks about unlawful compulsory labor. Whoever unlawfully, गलत तरीके से, lawful नहीं है वो चीज, compel करता है, जानबूझ के कोई काम कराता है, to labor against the will of that person, भाई उस इंसान की इच्छा नहीं है आपके साथ काम करने की, आपके लिए काम करने की, लेबरिंग करने की, बट फिर भी अगर आप उससे कराते हो तो यहाँ पर पनिशमेंट है जो कि 1 साल तक की हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ। ये दोनों कई बार पूछे गए हैं प्री में, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आईपीसी में पूछे गए हैं, आपको इनके नए सेक्शंस याद करने होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 7 अपना शुरू करेंगे। ये अब जो चैप्टर, अभी जब कुछ चैप्टर्स जो है ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री के लिए ही बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।